सबसे पहले तो मैं आपसे ये माफ़ी मांगता हूँ कि अभी तक मैं पत्रकार साथियों को अपने जो प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक किए उसमें शामिल नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि रोटरी का दायित्व जब मुझे मिला तो मैंने ये देखा कि मैं अग्रवाल सभा का प्रेसिडेंट रहा, वैश्य विकास चैरिटेबल में मैंने काम किया, अग्रवाल धर्मशाला बनाई, मोक्षधाम बनाई। लेकिन ये एक ऐसा चार्ज है, इसमें मैनेजमेंट का जो पार्ट है, प्लानिंग का जो पार्ट है वो बड़ा सख्त है। क्यों मैं 184 सदस्य मेरे हैं, 21 मेंबर मैंने नए बनाए हैं, उनको सबको साथ लेके चलना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। और मैं पूरी भरसक प्रयास मैं करूँगा। मेरा सबसे पहला प्रयास ये है कि मैं अपने साथियों को जोड़ूँ, समाज को मैं क्या दे सकता हूँ। क्योंकि मैंने 2004-05 में भिवाड़ी का जो राम चौक पर मोक्षधाम है वो मेरे हाथों का बनाया हुआ है। उस टाइम मैं उसका कोऑर्डिनेटर था और मैं गुड़गांव ही रहता था। मुझे अच्छी तरह वो दिन याद हैं कि मैं 8 बजे उसका काम चालू करवाने के लिए भिवाड़ी मोक्षधाम पे डेली 365 दिन आता था। उस टाइम उसकी पोजीशन ये थी कि 6 फुट जगह हमें मिलती नहीं थी, तो मैंने 10 तो जेसीबियाँ बदली। कितनी कठिन परिस्थितियों में मैंने उस कार्य को अंजाम दिया कि मैं जानता हूँ। तो मेरा एक आत्मिक लगाव उस मोक्षधाम से रहा है, और जो मोक्षधाम अभी है उसमें जो कार्य बाकी रह गए हैं वो निरंतर चालू रहेंगे। और जो मेरे कार्यकाल को मैं संक्षेप में बताना चाहूँ तो जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें सभी विभागों में मेरे नोटिस में 12 से 15 विभाग हैं। जो पुलिस स्टेशन हैं उसमें मैं 7x6 का एक कमरा बना के उसमें 150 लीटर का वाटर कूलर लगा रहा हूँ। मैं 4 वाटर कूलर अभी 15 दिनों में लगा चुका हूँ। पुलिस थाना भिवाड़ी, यूआईटी थाना भिवाड़ी, खुशखेड़ा थाना भिवाड़ी और चौपानकी थाना भिवाड़ी। ये कार्य मेरा निरंतर पूरे वर्ष चलेगा। दूसरा, महिलाओं के प्रति बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, भिवाड़ी शहर बना नहीं है, छोटी जगह है, महिलाओं को निकलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती हैं। तो महिलाओं के लिए मैंने अभी जैसे 26 तारीख को तीज का प्रोग्राम रखा है। मैंने इसमें काफ़ी सारी महिलाओं को अच्छा एक प्रोग्राम मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। करवा चौथ है, उस पर भी हम सबको मेहंदी फ्री लगवाने का प्रयास करेंगे। और कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे माइंड में हैं जिनके लिए मेरी वार्तालाप चल रही है लोगों से, और मैं प्रयास करूँगा उन प्रोजेक्ट को मूर्त रूप इस साल में अवश्य दूंगा। क्योंकि मैं ज़्यादा प्रचार प्रसार में विश्वास ना करके कंस्ट्रक्टिव काम मैं करूंगा। क्योंकि मेरा पीछे जो बैकग्राउंड रहा है, अग्रवाल धर्मशाला मेरे हाथों की बनाई हुई है, मोक्षधाम मेरे हाथों का बनाया हुआ है, तो कुछ ना कुछ एक इस लेवल का कार्य मैं अवश्य करूंगा। मैं पत्रकार साथियों के मार्फत ये जो सभी लोग भिवाड़ी के लोग हैं उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई कार्य सरकारी स्कूलों में है, उसमें कोई कमरे बनवाने हैं, कोई उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करना है, या उनमें किसी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, उन सब कार्यों के लिए मुझे किसी भी माध्यम से बताएं। क्योंकि जो रोटरी क्लब है एक इंटरनेशनल संस्था है, इसके कुछ होमवर्क दिए जाते हैं। उस होमवर्क के टारगेट्स होते हैं, जैसे आपको ब्लड डोनेशन कैंप्स करने हैं, या विकलांग शिविर करने हैं, या आपको एनवायरनमेंट के प्रति कुछ कार्य करने हैं। वो एक आम प्रेसिडेंट वो सब करता है। लेकिन एनवायरनमेंट के प्रति अगर अभी शब्द आया तो इंडिया लेवल पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। स्पैरो एक चिड़िया होती थी, पहले आपकी रसोई में देखते थे, बहुत सी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया होती थी। तो ये मैंने प्रोजेक्ट चालू किया है। इसके मैं 5000 केज लगा रहा हूँ, जिसमें से पहली खेप 500 की मेरे पास आ चुकी है। और इसमें इसका इनॉग्रेशन मैंने बृजमोहन अग्रवाल जी के ऑफिस से किया था। वहाँ मैंने 40 केज लगाए हैं। मैंने अपने कहरानी गोडाउन पर मैंने 40 केज लगाए हैं, जिसमें से 15 या 20 चिड़ियाँ स्पैरो आ चुकी हैं और वहाँ प्रजनन भी कर चुकी हैं। तो इस तरह के एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट जो कि लाइफ लॉन्ग हैं, तो मेरा फोकस एरिया है लाइफ लॉन्ग परमानेंट प्रोजेक्ट्स पर। तो उनके लिए मैं कृतज्ञ रहूँगा मेरे रोटरी साथियों का, या जो भी संचार के माध्यम हैं, ताकि मेरे पास ये सूचना पहुंच सके कि हमारी ज़रूरत ये है। जैसे अभी आदर्श विद्या मंदिर है, उसमें कमरे बने हैं, तो उस पर हम 4 कमरों में फर्नीचर देने का प्लान कर रहे हैं। या आज भी हमने आचार्य गुलमोहर पार्क में मैमोग्राफी, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करता है, उसमें हमने
12 महीने में हर महीने के आखिरी इतवार और सोमवार को हमारी एक वैन है वोल्वो, जिसमें हम मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर की जांच करते हैं। आज उसमें हमने गुलमोहर पार्क में वहाँ के जो भी रेजिडेंट्स हैं अबव 40 ईयर्स लेडीज़ के हमने मेमो चेकअप कराए हैं। कल फिर वो गुलमोहर में आएगी। 26 अगस्त 27 अगस्त को गार्डन में है। इसी तरीके से 12 महीने में 2 दिन सीक्वेंस में वो चलती रहेगी। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, या बच्चों में अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, जो लेडीज़ की किसी भी तरह की मदद की कहीं ज़रूरत है, तो उस तरह के हम काम करेंगे। और जहाँ तक रोटरी में एक प्रक्रिया है कि हर प्रेसिडेंट को एक अवार्ड दिया जाता है, तो हमारा प्रयास ब्रांड इमेज जो रोटरी की है वो, जैसे अभी मेरे 184 मेंबर मेरे आज के दिन हैं, मैंने उन सभी के घरों में नेम प्लेट्स लगवाई हैं। स्टील की SS4 304 क्वालिटी की 12 इंच बाई 6 इंच की मैंने प्लेट्स, आज भी मैंने गार्डन में 30 प्लेटें लगाई हैं। गार्डन, आंगन और कज़ारिया, इसमें तकरीबन मैं 45 प्लेट्स सब घरों के आगे लगा चुका हूँ। उसका एक फ़ायदा ये है कि जो उसके पड़ोसी हैं उनको भी एक रोटरी की भावना के ज़रिए समाज सेवा की भावना पैदा होती है। समाज सेवा करने के लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत से तरीके हैं। गौ सेवा है, 50 रुपये किलो गुड़ आता है, एक डब्बे में 10 किलो आता है। हर सीज़न में कोई ना कोई सब्ज़ी 5 रुपये किलो से कम मिलती है। आपको 500 किलो सब्ज़ी देनी है, 2,500 में आपका एक टम्पू भर के गौशाला में दे सकते हो। समाज सेवा करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन रोटरी क्लब एक प्रेस्टीजियस माध्यम है। उससे जुड़ने से आपकी समाज सेवा का लक्ष्य पूरा होता है। आप लोगों को जानते हो, लोगों के बीच में केंद्रित रहते हो, सभी साथियों से आपका एक संपर्क होता है, एकजुटता होती है। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो इस बाबा मोहन राम की धरती पे लोगों के काम आए। अग्रवाल साहब, एक कार्यकाल जब किसी भी अध्यक्ष का समाप्त होता है, उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी सामने होते हैं। बहुत सारे ऐसे चैलेंज होते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा काम कोई भी किया है तो हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो आपकी नज़र में है, भिवाड़ी को बहुत ज़रूरत है और भिवाड़ी में रिक्वायरमेंट है और आपका मन है? देखिए, मेरी नज़र में 2-3 काम ऐसे हैं। एक तो भिवाड़ी क्लब 1997 में इसका गठन हुआ था और उसके बाद से आज तक हम रोटरी का भवन नहीं बना पाए हैं। सरकार के ओपिनियन में रोटरी भवन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन रोटरी भवन के नाम को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं इस बारे में सरकार नहीं सोचती है। हम उस रोटरी भवन में ब्लड बैंक चला सकते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर चला सकते हैं, स्विंग सेंटर चला सकते हैं और जो जन औषधि केंद्र है वो चला सकते हैं। अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में ढाबा कॉम्प्लेक्स पर कामधेनु फाउंडेशन के ज़रिए एक 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। उसका हम सितंबर में इनॉग्रेशन करेंगे, जिसमें रोटरी के माध्यम से कामधेनु फाउंडेशन के साथ मिलके उसमें एक स्विंग सेंटर चलाएंगे, एक कंप्यूटर सेंटर चलाएंगे और आई कैटरेक्ट की फ्री सर्जरी वो हम पूरे साल और अगले प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उसका जिम्मा फिर को लेना चाहूँगा। जितने भी अपने बुज़ुर्ग हैं जिनको मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, उनका निःशुल्क ऑपरेशन हम कराएंगे। दूसरा, निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट गुड़गांव में एक संस्था है जिनके पास आई का अपना डोनेशन का बैंक है। वो आइज़ को डेड बॉडी से निकालते हैं और जिनको भी आइज़ की ज़रूरत होती है उनको हम लगवाते हैं। तो हम उनसे हमारी बातचीत चल रही है, वो एक आई डोनेशन का सेंटर भी हम उस कामधेनु फाउंडेशन की बिल्डिंग में चालू करेंगे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो जनहित के हैं, मेरा फोकस उन चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब मैं काम करूँगा तो मेरा काम बोलेगा। तो मेरी इच्छा काम करने की है और वो मैं करके दिखाऊंगा। इस बात के लिए मैं डिटरमिन्ड हूँ। थैंक यू सर।